नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र। अगली क्लास में हम पढ़ा था आर्थिक विश्लेषण की विधियां। तो उत्पादन संभावना वक्र से पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दो ढांचों पर निर्भर करती है। पहली है हमारी जो साधन है वो सीमित है, दूसरी आवश्यकता है वो अनंत है। ये दो आधारभूत ढांचा है, सीमित साधन और असीमित आवश्यकताएं। इस स्थिति के अंदर मनुष्य सीमित साधनों के द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है, उसका निर्णय किस प्रकार लेता है। इस स्थिति में हम धीरे धीरे सुधार में उत्पादन संभावना वक्र को प्रकट करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र जैसा नाम वैसा ही कुछ इसका अर्थ प्रकट हो रहा है। उत्पादन संभावना यानी उत्पादन की क्या संभावना है, उत्पादन का सहयोग कहां मिल रहा है, किस स्थिति में उत्पादन की संभावना हमको मिलती है। इसको इंग्लिश के अंदर प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व के नाम से पुकारा जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है कि वह वक्र जो दिए हुए संसाधनों वह तकनीकी के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावना को प्रकट करता है, ऐसा वक्र उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। यानी हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन का मतलब यहां होगा भूमि, श्रम, पूंजी और तकनीक का अर्थ यहां हम मशीन से लेते हैं। यानी मशीन का हमारा ट्रैक्टर हो सकता है, हमारी अन्य किसी भी प्रकार की मशीनरी हो सकती है जो टेक्नोलॉजी निर्मित है। तो हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास जो तकनीकें हैं, उनके आधार पर हम दो वस्तुओं का उत्पादन करने की जो संभावना है वो किस प्रकार होती है, उसका वैकल्पिक प्रकटीकरण किस प्रकार होता है, उसको हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उत्पादन संभावना वक्र कुछ एक्सेप्शन यानी मान्यताओं पर आधारित होता है। वो मान्यता है कौन कौन सी है कि संसाधनों का जो उपयोग है या जो प्रयोग है वो पूर्ण और कुशलतम ढंग से हो। यानी हमारे पास जो भी संसाधन है उसका जो उपयोग है, उसका जो प्रयोग करने का जो तरीका है वो अच्छी तरीके से पूर्ण हो और कुशलतम ढंग से किया गया हो। दूसरा, जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों के प्रयोग से हम केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। और तीसरा, तकनीक को यहाँ पर हम कांस्टेंट स्थिर मान लिया जाता है। यानी कुछ इस मान्यता है, इस मान्यताओं के आधार पर हमारा उत्पादन संभावना वक्र निर्भर करता है कि मान्यताएं क्या है, और मान्यताओं के द्वारा ही हम उत्पादन संभावना वक्र को प्रकट करते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र प्रकट करने हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक उदाहरण के द्वारा, एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र को एक डायग्राम में प्रकट करने के लिए एक सारणी का सहारा ले रहे हैं। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था है, वो ये निर्णय लेती है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, उपलब्ध तकनीकी है, उन उपलब्ध संसाधनों और तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं का उत्पादन करने की कोशिश करता है। अब उत्पादन दो वस्तुएं, आप उत्पादन दो वस्तुओं में कुछ भी ले सकते हैं। आप बंदूक मक्खन ले सकते हैं, आप गेहूं चावल ले सकते हैं, आप चाय कॉफी ले सकते हैं, आप गेहूं कपड़ा ले सकते हैं,
कुछ भी दो वस्तुओं को हम यहाँ उत्पादन करने को सकते हैं। अब देखिए उस अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेती है कि दो वस्तुओं का उत्पादन करना। हम यहाँ गेहूं और कपड़ा लेते हैं। गेहूं हमारा है वो लाख टन में है और कपड़ा है वो हमारी 1000 गांठ के अंदर है। अब यहाँ हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, वो सारे साधन यदि हम गेहूं के उत्पादन में लगाएंगे तो हमको 100 लाख टन गेहूं उत्पादन होगा और कपड़े का यहां पर कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। इसके विपरीत यदि देखते हैं, हम यदि सारे उपलब्ध साधन हैं वो साधन यदि कपड़ों के उत्पादन पर लगाते हैं तो हमारे कपड़ों का जो अधिक उत्पादन है वो 4000 गांठें होगी, जबकि गेहूं का भी कुछ भी उत्पादन नहीं होगा। चलो डायग्राम देखते हैं। यहां हम अक्ष अंश और यहां हम लेते हैं वाई अक्ष। वाई ओ वाई अक्ष या जीरो वाई यहां लेते हैं अपन गेहूं, और गेहूं हमारा कैसा है लाख टन में। ओ एक्स पर हम लेते हैं क्लोथ यानी कपड़ा। कपड़ा हमारा कैसा है 1000 गांठ में। हम इसको पैमाना लेते हैं, समांतर पैमाना लेते हैं, तो कपड़े का हम और जो पैमाना 1 2 3 और 4 और OI पर हम गेहूं ले रहे हैं लाख टन के अंदर, तो यहां पर अपन 20 पे बाद में लेते हैं 20 40 60 80 और 100। अब देखते हैं, हम सारणी का आधार लेकर डायग्राम बनाते हैं। तो हमारा ए संयोग है वो 100 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर रहा है, जबकि कपड़ा हमारा 0 है। तो इधर हमारा OY अंश पर हम गेहूं लेते हैं, तो ये 0 से हम कितना 100 लाख टन का उत्पादन करते हैं। ये बिंदु हमारा है ए संयोग, जबकि यहां पर हमारा जो कपड़ा है वो है 0, किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं है, क्योंकि हम उत्पादन के सारे साधन कहां लगा रहे हैं गेहूं पर लगा रहे हैं। यदि सारे साधन गेहूं पर लगा रहे हैं तो फिर बाद में गेहूं का ही अधिकतम उपयोग उत्पादन हो रहा है, कपड़े का किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि हमने कपड़े पर कोई साधन संसाधन लगाए नहीं। दूसरा, जब हम गेहूं के 90 लाख टन का उत्पादन कर रहे हैं तो कपड़ा हमारा 1000 टन का उत्पादन हो रहा है। ये हमारा 20 संयोग है, तो ये हमारा 1000 टन और कितना 90, तो ये हम 90 मान लेते हैं। तो इस 90 पर हम डायग्राम देखते हैं, तो हम ये हमारा रहता है 20 संयोग। तीसरा हमारा संयोग गेहूं 70 लाख टन यानी घटा है, और यहां पर कपड़ा है वो 2000 गांठ का हो रहा है, तो 70 लाख टन ये हमारा सी संयोग। डी संयोग हमारा गेहूं 40 लाख टन हो रहा है, कपड़ा हमारा 3000 गांठें हो रही है, तो ये हमारा डी संयोग। और जब ई पर हम सारे साधन यदि कपड़े पर लगा रहे हैं और गेहूं पर किसी प्रकार कोई साधन लगा रहे हैं, तो वहां हमारा गेहूं का उत्पादन 0 और कपड़े का उत्पादन है वो 4000 गांठें हो रही है, तो ये हमारा ई संयोग। इसको हम यदि मिलाते हैं तो ये हमारा एक उत्पादन संभावना
यानी ए से ई वक्र है वो हमारा उत्पादन संभावना वक्र को प्रकट करता है। और ये विभिन्न संयोग है। यदि हम गेहूं की 1000 गांठे कपड़े का 1000 गांठे यदि हम उत्पादन कर रहे हैं तो गेहूं को हमारा कुछ 10 लाख टन गेहूं करना पड़ेगा और 90 लाख टन करना पड़ेगा। अब ये जो दी हुई रेखा है, ये दी हुई रेखा वस्तुओं का रूपांतरण हो रहा है, इसलिए हमको उत्पादन संभावना वक्र को वस्तु रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। वस्तु रूपांतरण वक्र क्यों कह रहे हैं? जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हम कम कर रहे हैं। हम कुछ साधन है वो गेहूं उत्पादन से हटाकर हम कपड़े पर लगाने करते हैं, तो इसलिए गेहूं का जो उत्पादन है वो कम होगा और कपड़े का उत्पादन को हम बढ़ा रहे हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम जब संसाधन और तकनीक का रूपांतरण करते हैं तो वस्तुओं में भी रूपांतरण होना, क्योंकि एक से भी यानी यहाँ पर गेहूं की मात्रा कम हुई है, उत्पादन कम हुआ है, जबकि कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको हम वस्तु रूपांतरण वक्र कहते हैं। दूसरा, इसको हम उत्पादन संभावना सीमा के नाम से भी पुकारते हैं। उत्पादन संभावना सीमा, यहां सीमा शब्द लिया हुआ है, यहां वक्र है और इसको इंग्लिश में मैंने जैसे कहा कि प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी कर्व या इसको शॉर्टकट में PPC के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको PPB बाउंड्री या आप फ्रंटियर में कह सकते हैं, यानी उत्पादन संभावना सीमा बाउंड्री के नाम से भी पुकारते हैं। अब उत्पादन संभावना सीमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये रेखा दी हुई है, ये रेखा अधिकतम उत्पादन की सीमा का निर्धारण करती है। उत्पादन अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है। जब ये अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है तो इसको हम उत्पादन संभावना सीमा कह सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए ये वक्र है, यहां पर जो संयोग है हमारा, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन क्यों नहीं हो रहा। एक हमारा जैसे ये सीमा बिंदु है संयोग M, यहां पर उत्पादन संभावना इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ये संयोग है, ये अप्राप्त संयोग है। कैसा संयोग है? अप्राप्त संयोग है, क्योंकि हमारी जो उत्पादन सीमा का निर्धारण है वो दी हुई रेखा A और E ये निर्धारण करती है। यहां पर हम निर्धारण नहीं करते क्योंकि यहां पर डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, यानी विकास की जो समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट की विकास की जो यहाँ पर समस्या निर्धारण आ रही है, इसलिए हम M बिंदु पर नहीं जा सकते और M बिंदु पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो हमारे संसाधन है उन संसाधनों का जो उपयोग है वो पूर्ण और कुशलतम ढंग से, यहाँ पर संसाधनों का उपयोग पूर्ण और कुशलतम ढंग से नहीं हो रहा है। जब ये संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है तो हम इस वक्र पर भी अपने सहयोग को प्रकट नहीं कर सकते। अब आता है उत्पादन संभावना की वक्र की विशेषता। तो विशेषता की जब बात आती है तो पहली विशेषता हमारी है कि उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो ढाल नीचे की ओर होता है, यानी PPC का ढलान नीचे की ओर होता है। यानी इस वक्र का ढलान है वो नीचे की ओर क्यों होता है? तो आप देखते होंगे
जब सारणी चाल लेते हैं, जब एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, यानी दोनों वस्तुओं का उत्पादन अपन एक साथ नहीं कर सकते, है ना। जब दोनों वस्तुओं का उत्पादन हम एक साथ नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में जब एक वस्तु का उत्पादन को बढ़ाना है, 0 से 1 लाना है, तो गेहूं का उत्पादन को हमको घटाना पड़ेगा। जब घटाना पड़ेगा तो डायग्राम के आधार पर हम ये वो जो वक्र है उत्पादन संभावना वक्र, ये नीचे की तरफ होता है, नीचे की ओर झुका हुआ होता है, इसकी ढलान है वो नीचे से है, यानी ये बाएं से दाएं की ओर नीचे की तरफ झुकता है। दूसरी विशेषता है कि पीपीसी कर्व, पीपीसी है वो मूल बिंदु से नत्तोदर होता है। नत्तोदर क्या हो, या इसको उन्मुख क्या हो, उन्मुख होता है। यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, तो उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है वो नीचे की ओर होता है और ये मूल बिंदु से नत्तोदर होता है, नत्तोदर नीचे की ओर झुका उन्मुख होता है, यानी विपरीत स्थिति के अंदर नीचे की तरफ जाता है। क्यों जाता है? जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग कर रहे हैं। हमने यहाँ 100 लाख टन गेहूं उत्पादन हो रहा है, कपड़ा यहाँ शून्य हो रहा है, तो हमने त्याग किया 10 लाख टन का, तो हमारे जो कपड़े का उत्पादन है वो 1000 टन, 1000 गांठ का हुआ है। यानी सीधा सा है कि जब हम वस्तुओं को, एक वस्तु का हम जब बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु का जो त्याग है, जो अवसर लागत है वो घट रहा है, उसकी हानि हो रही है। इसलिए हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो मूल बिंदु से नत्तोदर या उन्मुख होता है।